जैसे झलके जी ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो भंडारा में है और उसका काम है कि सभी जो युवा लोग हैं उनको स्किल देना और स्किल देने के बाद उनको रोजगार दिलाने का कार्य करना, ये उनका काम है। इसमें जब उनके एक कार्यक्रम में मैं गया था जहाँ पर कुछ कंपनीज आई थी और कुछ कंपनी स्किल डेवलपमेंट के बाद में उनको प्लेसमेंट दे रही थी, तो उस समय में मेरी उनसे चर्चा हुई थी। और इससे पहले हमने अपने भंडारा पुलिस में जो पुलिस फैमिली है उनके लिए ऐसा एक कार्यक्रम लिया था, लेकिन उसके बाद हमें उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला और सर्टिफिकेट नहीं मिला उसकी वजह से उनको कोई लोन नहीं मिल पाता है। इसलिए उसके बाद से फिर हमने इसमें चर्चा की कि अगर सर्टिफिकेट चाहिए, और चर्चा करते करते हमने इसके लिए अप्लाई किया और उसके बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पहला ऐसा पुलिस घटक है भंडारा पुलिस, जिसमें भंडारा पुलिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू हुआ है और इसकी जानकारी झलके जी ने अपने वरिष्ठों को दी। वहाँ सेक्रेटरी तक पहुँचे, सेक्रेटरी ने जब मुंबई पुलिस को बताया कि भंडारा में ऐसा उपक्रम चालू है, मुंबई पुलिस का भी थोड़ा उनमें उनको लगा कि ऐसे कि भंडारा में कैसे चालू होता, पहले मुंबई में चालू होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत जल्दी करके पहले उन्होंने भी इसका फॉर्म भर दिया, शायद वो भी चालू हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसलिए मैंने झलके जी को भी कहा कि क्योंकि सबसे पहले हमने अप्लाई किया सबसे पहले भंडारा में चालू होना चाहिए, लेकिन कुछ तो भी ऊपर से उन्होंने कुछ तो भी उसका सर्वर ही डाउन कर दिया। उसके बाद आप लोग का उसमें जो फॉर्म अपलोड होना उसमें देर हो गई, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत वेट भी करना पड़ा। और आप में से बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सुबह में ट्रेनिंग करने के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए ग्राउंड में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आज से ऑफिशियली आपका ये बैच चालू हो रहा है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन सभी कोर्सेज आज से चालू नहीं हो रहे हैं। जैसे पता है मशरूम ग्रोअर, टेलरिंग, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर जो आज से चालू हो रहे हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल स्नैक, आर्म सिक्योरिटी गार्ड और अनआर्म सिक्योरिटी गार्ड जो आज से चालू हो रहा है। इसमें जो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर है उसमें 344 आवर्स का कोर्स है और 344 आवर्स अगर हम लोग रोज 6 घंटे का रखते हैं ट्रेनिंग, तो ये 2 महीने में 60 दिन में 57 दिन में खत्म हो जाएगा। वैसे अनआर्म सिक्योरिटी गार्ड का 160 घंटे का है, रोज 6 घंटे रखते हो, 27 दिनों में ये कोर्स, 27 दिनों तक 1 महीने तक ये कोर्स चलेगा। इस प्रकार से आपका कोर्स रहेगा। इसमें कोर्स में मैंने एक टाइम टेबल भी एक बेसिक सा बनाया है, उसमें और डिटेल में अभी बनाना बाकी है, लेकिन उसमें सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक या उसको आगे पीछे हम लोग फाइनल कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका पीटी के साथ में योगा और लॉन्ग जंप और रनिंग इस प्रकार की चीज़ें उसमें रहेंगी। 10 बजे से लेके 12 बजे तक थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। थ्योरेटिकल में जैसे आपका आर्म सिक्योरिटी गार्ड में आपका जो लीगल नॉलेज है, बाकी आपका लीडरशिप के ऊपर, बिजनेस प्लानिंग के ऊपर, लॉ के ऊपर, ये प्रकार की क्लासेस ये आर्म सिक्योरिटी गार्ड का मैं बता रहा हूँ। और 12 बजे से 2 बजे तक आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल में आपका अटैचमेंट रहेगा पुलिस स्टेशन के साथ। मैंने पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बुलाया भंडारा पुलिस स्टेशन को, अलग अलग जगह पर जहाँ पर आपका काम रह सकता है, जैसे बैंक, ATM, नाकाबंदी पॉइंट्स में और ट्रैफिक ड्यूटी में, तो उसमें आपका अटैचमेंट रहेगा 12 से 2। इस प्रकार से 27 दिन तक आपका ये कोर्स चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाफ में आपका ट्रेनिंग हो जाए ताकि सेकंड हाफ में आप अपना दूसरा काम भी कर सकें। इस प्रकार से जो ड्राइवर का है वो ड्राइवर ट्रेनिंग आपका 2 महीने का है। उसमें भी सुबह 6 से 8 बजे तक आपका PT है, 10 से लेकर 12 बजे तक उसमें थ्योरेटिकल क्लास है, जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में है, बाकी ड्राइविंग स्किल के बारे में क्लासेस है, लीडरशिप के बारे में, और इस प्रकार से अलग अलग कोर्सेज रहेंगे। आप भी उसमें सजेस्ट कर सकते हो, हम लोग उसमें बढ़ाएंगे। 12 बजे से 2 बजे तक आपका प्रैक्टिकल ड्राइवर ट्रेनिंग रहेगा, जो पहले हमारे हेडक्वार्टर में रहेगा, बाद में पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक ब्रांच के साथ में रहेगा। उस हिसाब से आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस भंडारा पुलिस वेलफेयर स्कीम का ये पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी ट्रेनर्स हैं वो या तो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहे
या फिर अभी जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके पुलिस फैमिली, उनकी वाइफ या उनके बच्चे रह सकते हैं। इसमें जो उसमें ये जितने भी कोर्सेज मैंने बताया आपको 8 कोर्सेज में, और उसके साथ साथ लीडरशिप, बैंकिंग, इसके जो जनरल टॉपिक्स है उसको भी हम इसमें ट्रेनर करके रखेंगे और उस प्रकार का जो मानदंड है वो उनको देंगे। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका जो बेनिफिशियरी जैसे आप लोग हैं वो बाहर के लोग भी रह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो पुलिस फैमिली, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी या फिर सर्विंग पुलिस अधिकारी कर्मचारी के फैमिली इसमें रह सकते हैं। और आप सभी यहाँ पर जो इसके 1 महीने या 2 महीने के बाद जो आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एक प्लेसमेंट कैंप भी रखेंगे जिसमें आप लोग अलग अलग कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। साथ में ही जहाँ जो आपको ट्रेनिंग मिली, अगर आप लोग जो ऐसा टॉपिक है लीडरशिप या बैंकिंग, वो जो अलग अलग स्कीम्स हैं जहाँ से लोन्स मिलते हैं, लीगल नॉलेज, इस पर अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार के लिए भी आगे जाके प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप लोग ड्राइवर ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हैं तो अपना ड्राइवर इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं जाने के बाद, या फिर आप लोग बैंक से मान लीजिए लोन लेते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, यहाँ के सर्टिफिकेट पे आपको लोन मिल जाएगा। लोन से आप 2-3 गाड़ियाँ खरीद के ड्राइवर लगा के उस प्रकार से टैक्सी सर्विस भी चालू कर सकते हैं। उसी प्रकार से आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड का अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद आप भी अपने एक सिक्योरिटी एजेंसी को रजिस्टर करा सकते हैं, उसका लाइसेंस दे सकते हैं और अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंचा सकते हैं। तो स्वयं रोजगार भी आप लोग कर सकते हैं और दूसरी जगह पे प्लेसमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोर्स का डिजाइन है और इस कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने का आप ये जाने कि ये कोई ऐसा रैंडम ट्रेनिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, इसका सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रहेगा, उसका सिग्निफिकेंस सब जगह से। बस आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब नहीं होना चाहिए। जब आपने लोन लिया है उसको टाइम टू टाइम आप उसको रिटर्न कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो आप जिस पे आपको लोन मिल सकते हो और आप आगे जाके बढ़ सकते हो। और क्योंकि ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है, तो इसका इम्पोर्टेंस भी उतना ज़्यादा है, उसमें डिसिप्लिन भी उस प्रकार से ही रहेगा। उसमें जो ट्रेनर्स रहेंगे वो भी सर्टिफाइड रहेंगे। रैंडम कोई भी आके आपको रैंडम बात नहीं बताएगा। जो भी चीज़ें रहेंगी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसको पढ़िए। साथ में आप में से जो लोग सरकारी नौकरी जैसे कि पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, उस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी आप इसके अंतर्गत अपना समय में, क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस भी है, रनिंग भी है और ड्राइवर ट्रेनिंग भी है, प्लस आपका क्या कहते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्लासेस भी हैं, तो आप भी आप उस प्रकार से उसमें सोच सकते हैं और उसमें आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये निःशुल्क है। लेकिन निःशुल्क को बहुत बार हमारी सोच रहती है कि जो चीज़ फ्री है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्री होने के बाद भी काम की है और फ्री आपके लिए है, लेकिन सरकार के लिए फ्री नहीं है। सरकार उसमें पैसा लगा रही है, ट्रेनर्स को पैसा दे रही है, इक्विपमेंट के लिए पैसे दे रही है, तो केवल आपके लिए फ्री। आप समझ लीजिए कि आपके लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है, मतलब कोई ना कोई तो भी खर्च कर रहा है। जैसे आपके माता पिता आपके लिए पैसे खर्च करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ फ्री नहीं है, वैसे ही अभी सरकार आपके लिए पैसे खर्च कर रही है। उसको आप इस तरीके से समझिए कि वो फ्री चीज़ नहीं है, वो पेड चीज़ है। जो आपको आप पढ़ाने आ रहे हैं वो लोग फ्री में नहीं पढ़ा रहे, समाज सेवा नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का आप लोग पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए और मैं ऐसी आशा करूँगा कि आप लोग अलग अलग जगह पर आपका अच्छी जगह से प्लेसमेंट हो और आपका जो दिमाग की सोच है वो भी खुल जाए। वो सबसे ज़रूरी है। जो हमारे सोच रहती है, जो थोड़ी सी दबी हुई रहती है, डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हमारे जो भी हमारा समाज रहता है आसपास का, और उसमें हमें फैसिलिटीज मिली होती है, उस हिसाब से हमारी सोच उतनी वहीं रुक जाती है। लेकिन इसमें मैं चाहूँगा ऐसे ऐसे हम लोग ट्रेनर बुलाएंगे, कुछ मोटिवेशनल ट्रेनर भी बुलाएंगे, जिससे आपका दिमाग पूरा हॉरिज़ॉन खुल जाए। और मैं तो चाहूँगा आप में से जो लोग टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग है, आप लोग अच्छे बिजनेसमैन बने, आप लोग स्टार्टअप चालू करें
और आप लोग खुद ही केवल खुद को जॉब ना देते हुए अपने जैसे और 100 लोग और हजारों लोगों को जॉब दें, ऐसा मैं चाहूँगा। और इसके लिए सभी लोग हम आपकी मदद के लिए हैं। हमारे एक उद्देश्य तो है कि पुलिस फैमिली का वेलफेयर होना चाहिए, साथ ही दूसरा उद्देश्य है कि पुलिस फैमिली के वेलफेयर के माध्यम से सभी लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अच्छे स्टार्टअप चालू होने चाहिए, यंग लोग चालू करने चाहिए और यंग लोग आगे आने चाहिए, हमारा उद्देश्य है। और आप लोग भी इसका पूरा फायदा उठाइए और जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे उसको रिस्क लेके आप लोग कीजिए, चाहे उसमें फेलियर भी मिल सकता है। वैसे तो एक अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं कि जितने भी स्टार्टअप चालू हुए पूरे इंडिया के निकालते हैं अगर, तो जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप है वो 6ठी बार सक्सेसफुल होते हैं, पहले 5 बार फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1 बार फेल होना, 2 बार फेल होना ये एवरेज है, 5 बार फेल होना भी चलेगा। तो फेल होंगे आप लोग सीखेंगे, इसलिए फेल होने से आप लोग ना डरे। अभी मान के चलिए कि कभी फेलियर भी होगा, सक्सेस भी होगा, तो आप लोग प्लानिंग करके हार्डवर्क करके आप लोग अपना अपना ट्रेनिंग कोर्स चलते समय ही आप लोग ट्रेनर से बात करते जाइए और ट्रेनर से बात करते करते कैसे आप लोग ट्रेनिंग कोर्स खत्म होने के बाद अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पे 60 लोग हैं कि 30 वाला नाम सिक्योरिटी गार्ड ली इसके, अगर एक भी जना अगर स्टार्टअप चालू करता है तो बाकी सब उसमें भी काम कर सकते हैं। उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कीजिए और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आपका आज से ये कोर्स चालू हो रहा है और आप एक क्या कहते हैं फॉर्चुनेट बैच है कि पूरा महाराष्ट्र में जो पुलिस के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसका सबसे पहला बैच है, हिस्टोरिकली आप लोग याद रखे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि